हेलो, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम पाइथन का एक और मेथड कवर करेंगे जो है सॉर्टेड फंक्शन। सॉर्टेड फंक्शन कब यूज़ में लेते हैं? जब भी हमारे पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि हमारे पास कोई डेटा है, लेट्स से नंबर्स की फॉर्म में, स्ट्रिंग्स की फॉर्म में, और उसको हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में सॉर्ट करने वाले हैं। तो उस केस के लिए आपको क्या यूज़ करना होगा? सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ करना होगा। ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं जहाँ पे हम सॉर्टेड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ओवरऑल 6 फंक्शंस को डिफाइन किया 6 सिनेरियोज के साथ में, और फंक्शंस वही सॉर्टेड यूज़ होगा सब में, बट सिनेरियोज डिफरेंट रहेंगे, है ना। तो वन बाय वन हम एक एक सिनेरियो को समझते हैं और उसका आउटपुट चेक करते हैं। तो पहले सिनेरियो में मैंने क्या किया है, एक लिस्ट बनाया नंबर्स का, जिसमें मैंने नंबर स्टोर किए हुए हैं 52819। ठीक है, और इसको जो लिस्ट का नेम दिया वो दिया नंबर्स। अब हम क्या चाहते हैं कि इस लिस्ट में जो भी नंबर्स है वो सॉर्ट हो जाए असेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक रिजल्ट वेरिएबल बना रहे हैं जो सॉर्टेड लिस्ट को स्टोर करेगा, और यहाँ पे फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं। तो फंक्शन के जो आर्ग्यूमेंट है हमने वो पास किए नंबर्स। तो ये क्या करेगा, इन नंबर्स को सॉर्ट करेगा असेंडिंग ऑर्डर में। बाय डिफ़ॉल्ट ये असेंडिंग में ही करता है ना। और फिर जो भी आउटपुट आएगा उसको हम प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल में। रिजल्ट जो वेरिएबल है, लिस्ट जो स्टोर होगा सॉर्टेड लिस्ट, उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले सिनेरियो को रन करने के लिए मैं यहाँ पे प्रोग्राम रन करता हूँ। ये सभी सिनेरियोज के लिए आउटपुट प्रिंट करेगा, बट हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो उसको रन करने के लिए मैं टर्मिनल पे लिख रहा हूँ पाइथन स्पेस, और जो मेरे प्रोग्राम का नेम है वो है session60.py। तो मैंने यहाँ पे लिखा session60.py और एंटर किया। ठीक है, तो कुछ आउटपुट इसने प्रिंट किए। हम देख रहे हैं अभी के लिए सिर्फ फर्स्ट सिनेरियो। तो फर्स्ट सिनेरियो में आउटपुट क्या आया आपके पास, 12589। तो अगर आप इस लिस्ट को चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एक असेंडिंग ऑर्डर सॉर्टेड लिस्ट है ना। पहले हमारे पास नंबर क्या था, 52819, बट अब सॉर्टेड क्या आया, 12589। ठीक है, तो ये था फर्स्ट सिनेरियो। अब देखते हैं सेकंड सिनेरियो। सपोज आपके पास जो लिस्ट के एलिमेंट है वो कैरेक्टर्स स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स को भी हम सॉर्ट कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में या फिर लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में। दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। तो यहाँ पे आप जैसे देखोगे हमने फर्स्ट स्ट्रिंग क्या स्टोर किया हुआ है, बनाना, सेकंड है एप्पल, फिर है चेरी। अब जैसे ही आप इस फंक्शन को यूज़ करोगे, सेम फंक्शन को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। सिंटेक्स बहुत ही सिंपल है, आपको लिखना है सॉर्टेड पैरेंथेसिस। और जैसा हम पाइथन को जानते हैं कि ये केस सेंसिटिव है, तो अगर आप यहाँ पे कैपिटल एस लिख दोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, वो एरर देगा। ठीक है, तो आपको स्मॉल एस जैसा मैंने लिखा हुआ है अभी, वैसा का वैसा आपको यूज़ करना है। इसमें हमने आर्ग्यूमेंट पास किया, जो वेरिएबल का नेम है स्ट्रिंग्स। अब ये क्या करेगा, इसको सॉर्ट करेगा। तो सॉर्ट करने के बाद इसने जो लिस्ट प्रिंट की वो क्या आया, एप्पल, बनाना, चेरी। तो अगर आप इस इन वर्ड्स को अगर ध्यान से देखते हो तो आपको पता चलेगा कि इसने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। जैसे ए था एप्पल में तो फर्स्ट, बी था बनाना, और सी था चेरी। तो उस अकॉर्डिंग इसने वैल्यूज़ को प्रिंट किया। ये था हमारा सेकंड सिनेरियो। अब देखते हैं हम थर्ड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया टेक्स्ट नेम से, और इसमें एक स्ट्रिंग को स्टोर किया पाइथन। ठीक है, अब सपोज आपके पास सिंपल सा एक अभी तक तो हमने लिस्ट के एग्जांपल देखे, बट नॉर्मल अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग स्टोर्ड है तो उसको आप कैसे यूज़ करोगे सॉर्टेड के साथ में। तो आपको क्या करना है, सिंपली उस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर देना है, और जैसे आप इसको पास करके स्टोर करोगे, मतलब जो वापस ये आउटपुट रिटर्न करेगा वो एज ए लिस्ट ही रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे आपके पास लेटर्स इस तरह से आ रहे हैं, HNOPTHY। तो इसने क्या किया, इन लेटर्स को, एक एक करेक्टर्स को सॉर्ट किया और एक लिस्ट में एज ए एलिमेंट स्टोर कर दिया। ठीक है, तो HNOPTY। तो ये सॉर्टेड जो वर्ड्स या कैरेक्टर्स बोलोगे तो सॉर्टेड कैरेक्टर्स कुछ इस तरह से इसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये था हमारा थर्ड सिनेरियो। अब ये वाला फिफ्थ, ये हमारा होगा फोर्थ सिनेरियो, और ये है हमारा लास्ट फिफ्थ सिनेरियो। तो पहले फोर्थ सिनेरियो को देखते हैं। फोर्थ सिनेरियो में हमने क्या किया, यहाँ पे टपल यूज़ किया है। तो इससे ये क्लियर होता है कि आप सॉर्टेड फंक्शन लिस्ट पे भी यूज़ कर सकते हो, स्ट्रिंग पे भी यूज़ कर सकते हो, और साथ में टपल पे भी यूज़ कर सकते हो, है ना। टपल का अगर आपको आइडिया नहीं है तो अभी के लिए सिर्फ इतना समझो कि जो कर्ली ब्रेसेस में वैल्यू स्टोर है वो एक टपल है। ठीक है, यहाँ पे हम सॉर्ट फंक्शन लगा रहे हैं, बट आप देखोगे यहाँ पे मैं एक और आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ जो है रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। तो ये क्या करेगा, जब भी हम इसमें कोई वैल्यू को पास कर रहे हैं तो उसको सॉर्ट तो करेगा बट रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि रिवर्स को हमने ट्रू कर दिया। तो ये क्या करेगा, अगर आप इसकी सॉर्टिंग देखोगे तो नंबर क्या आ रहा है, 98521।
नॉर्मली क्या हो रहा था, अभी तक हमने देखा था सब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करा था, बट इसने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया। रीज़न बस वही है कि अब इसने हमने यहाँ पे जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट इसको प्रोवाइड कराया था वो था हमारा रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। तो अगर आप इस पे इस तरह से माउस को लेके जाओगे फंक्शन पे तो आपको यहाँ इसका सिंटेक्स दिखेगा, ठीक है, इटरेबल, इटरेबल की, रिवर्स, है ना। तो इस तरह से अगर आप रिवर्स वाला आर्ग्यूमेंट पास करोगे तो वो उसको सॉर्ट तो करेगा बट डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, कम से ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा। अब देखते हैं फिफ्थ सिनेरियो। फिफ्थ सिनेरियो में हमने फिर से स्ट्रिंग की लिस्ट ली है, बट इस टाइम हम एक और आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास कर रहे हैं, वो है की इक्वल्स टू लेन। तो ये क्या करेगा, सॉर्टिंग तो करेगा बट लेंथ के अकॉर्डिंग। अभी अल्फ़ाबेटिकल नहीं कर रहा, अभी ए बी सी ऑटोमेटिकली आ रहा है, बट उसका रीज़न ये है कि वो लेंथ को चेक कर रहा है, जैसे APPLEL। तो यहाँ पे टोटल कितने कैरेक्टर हो गए, यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इस तरह से, ये टोटल लेंथ के अकॉर्डिंग। अगर जैसे मैं इसमें थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, जैसे मैं इस वाले को BA कर देता हूँ, ठीक है, सेव करते हैं, फिर से रन करते हैं। सेम प्रोग्राम मैंने फिर से रन किया, तो अभी देखो BA पहले आ गया। उसको एप्पल से मीनिंग नहीं है, मतलब नहीं है, है ना। ए उसको वो कंसिडर नहीं कर रहा, अब ये लेंथ के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आ गया BA, ठीक है। उसी तरह से अगर आप जैसे आपने फर्स्ट सिनेरियो देखा, इसमें अगर हम रिवर्स ट्रू कर देंगे तो ये क्या करेगा, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा। तो यहाँ पे लिखते हैं रिवर्स, ठीक है, और यहाँ पे इसको कर देते हैं ट्रू। फिर से रन करते हैं, तो इस टाइम ये डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना चाहिए। तो ये देखो 9 8 5 2 1। तो अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करानी है तो आपको रिवर्स ट्रू करना होगा, और असेंडिंग ऑर्डर में करानी है तो नॉर्मली जो भी आप आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो वो ऑटोमेटिकली उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट करेगा। कैरेक्टर्स का जब हम सिनेरियो लेते हैं तो उस केस में आप लेंथ के बेसिस पे भी उसको सॉर्ट करवा सकते हो, ठीक है। तो ये था एक पूरा ओवरऑल सिनेरियोज जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं अपने सॉर्टेड फंक्शन के साथ में। इस सेशन के लिए इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।